आप कहते हैं बाबा कि एस्ट्रल ट्रेवलिंग से शरीर को बहुत थकावट हो जाती है और शरीर की आयु भी कम हो जाती है। बाबा, जब शरीर सिल्वर कॉर्ड के द्वारा आपके सूक्ष्म शरीर से बंधा रहता है तो फिर शरीर थक कैसे जाता है? आप थक कैसे जाते हैं? कृपया इसको विस्तार से समझाइए। यह प्रश्न झंझावात उत्पन्न कर रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसे ही गहरे प्रश्न पूछने चाहिए। इसे ऐसा समझे कि परमात्मा एक पावर थर्मल प्लांट, परमात्मा एक पावर थर्मल प्लांट, एटॉमिक थर्मल प्लांट, और एटॉमिक थर्मल प्लांट से तारों के द्वारा बिजली जाती है पावर हाउस में, आपके शहर में, और आपके शहर से आपके घर में आती है तार के द्वारा। वोल्टेज घटती रहती है। एटॉमिक पावर, एटॉमिक थर्मल पावर की वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है। वहां से जो वोल्टेज जाती पावर हाउस की तरफ वो कमजोर हो जाती है और पावर हाउस से फिर अपने घर में जाती है बिजली, वो और भी वोल्टेज में कमजोर हो जाती है। पावर हाउस में थर्मल, पावर हाउस में एटॉमिक थर्मल में तो बहुत यूनिट्स होती है। घट के पावर हाउस में 11,000 वोल्ट हो जाता है और वहां से घट के आपके घरों में यही 200, 300, 230 या 250 के करीब रह जाती है। मात्रा घटती जाती है। तो आप कहते हैं कि शरीर जब आराम कर रहा होता है तो आप थक कैसे जाते हैं? मैं नहीं थकता हूं, शरीर थक जाता है। मैं तो एनर्जी का भंडार, मैं तो पावर हाउस हूं। जैसे ही मैं पावर हाउस इस शरीर से बाहर चला जाता हूं तो एक छोटी तार के द्वारा जुड़ा रहता हूं इस शरीर से, और वो छोटी तार है यही 230 वॉट, और उतनी पावर से ये शरीर ज्यादा देर तक चलता है। जैसे आप लाइट चली गई हो और आप इन्वर्टर सारा दिन चार्ज रहे और आप चले जाओ तो इन्वर्टर से बामुश्किल 8, 10 पर 12 घंटे आप घर के कंज्यूम कर सकोगे बिजली को। आखिर में आपका इन्वर्टर जवाब दे देगा। शरीर में आती तो है ऊर्जा, कम वोल्ट की आती। पावर हाउस में 11,000 वोल्ट है और एटॉमिक थर्मल स्टेशन में अनगिनत वोल्टेज है। अनगिनत वोल्टेज से यानी परमात्मा से पावर हाउस तक यानी कि आत्मा तक, और आत्मा से शरीर तक यानी कि आपके घर तक। आप समझ गए होंगे इस कनेक्शन को।
एटॉमिक थर्मल स्टेशन से पावर हाउस तक और पावर हाउस से आपके घर तक वोल्टेज बहुत क्षीण हो जाती है। परमात्मा से आत्मा तक और आत्मा से शरीर तक जितनी कंज्यूम होती है एनर्जी, ये मैं एनर्जी की बात कैलोरीज वाली नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। एनर्जी की व्याख्या मैं यहां चेतना से करूंगा, कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस का प्रवाह है, आपकी कैलोरीज का प्रवाह नहीं है, वो तो भोजन के द्वारा होता है, वो सेपरेट चीज है। ये चेतना का प्रवाह है। सुपर एटॉमिक स्टेशन परमात्मा से पावर हाउस तक आत्मा तक और पावर हाउस से शरीर तक सिल्वर कॉर्ड के द्वारा चेतना का प्रवाह होता रहता है। लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये शरीर जुड़ा होता है सिल्वर कॉर्ड के द्वारा सूक्ष्म शरीर से, मेरे से, इसलिए ये चार्ज होता रहता है, लेकिन बहुत कम। जैसे इन्वर्टर के भीतर से ये शरीर को चलाया जाता है, ऐसा समझो। और इन्वर्टर कुछ सीमित समय के लिए काम करेगा, उसके बाद वो चिल्लाएगा, बंद हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति शरीर से बाहर ब्रह्मांड में 48 घंटे रह जाए, उसका शरीर मर जाएगा। इसलिए मैं जब भी कभी गया हूं 6-8 घंटों से ज्यादा विचरण नहीं किया। मैं जानता हूं कि 6-8 घंटों में शरीर सुरक्षित रहेगा और अभी उसमें कॉन्शियसनेस बाकी रहेगी। यद्यपि कॉन्शियसनेस का भंडार मैं बाहर छलांग लगा के भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन वो चल रहा है। जो कॉन्शियसनेस मैं वहां छोड़ के आया हूं। जैसे आप एक साइकिल को चलाते हैं, पैडल मारते हैं और अचानक पैडल मारना छोड़ देते हैं, साइकिल तत्क्षण नहीं रुक जाती, थोड़ी देर चलेगी, थोड़ी देर चलेगी, और फिर जब लगाई हुई एनर्जी खत्म हो जाएगी वो गिर पड़ेगी। बस यही बात है सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर की और परमात्मा की, परम चेतना की। परम चेतना से चेतना की ओर और चेतना से जड़ की ओर। यह है एक प्रवाह चेतना का। शरीर से बाहर एक और बात समझिए। अगर शरीर के अंदर पावर हाउस बैठा है, मैं बैठा हूं, तो 10, 15, 20 दिन, महीने की समाधि भी ले सकता हूं, क्योंकि पावर हाउस बीच में है। लेकिन ध्यान रखना, अकेला पावर हाउस अगर भीतर हो, चेतना हो और शरीर की कैलोरी समाप्त हो जाए तो शरीर मुक जाएगा। ये दोनों चीजों को बैलेंस बराबर रखना होता है। हाथ को पैरालाइसिस हो जाए, वो सारी रगें टूट जाएं, शरीर से संबंध विच्छिन्न हो जाए, आप भीतर बैठे हो, क्या होगा? वो शरीर के अंग ठहर जाएंगे। यद्यपि आप भीतर बैठे हो, यद्यपि पावर हाउस भीतर बैठा है, लेकिन शरीर का संबंध अपना संबंध है, आत्मा का संबंध अपना संबंध है। शरीर का संबंध कैलोरी से जुड़ा है, आत्मा का संबंध कॉन्शियसनेस से जुड़ा है। इन दोनों के फर्क को आप अच्छी तरह से समझ लें। शरीर चलता है कैलोरीज से, और कैलोरीज के साथ कॉन्शियसनेस होनी आवश्यक है।
जैसे आप पानी को तोड़ लें, पानी को जब आप तोड़ेंगे तो दो एटम्स हाइड्रोजन की और एक एटम ऑक्सीजन के निकलेगा, टूट गया। ये तीन अणु आपको मिल गए, लेकिन आप इन तीन अणुओं को मिला के पानी फिर से नहीं बना सकते। क्यों? एक विद्युत की जरूरत पड़ेगी। तोड़ तो दिया आप, जोड़ नहीं सकोगे। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का अणु मिला के आप सीधे सीधे पानी नहीं बना सकोगे। एक और चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो है विद्युत, परमात्मा। मैं बाहर चला गया, शरीर यद्यपि चार्ज हो रहा है, लेकिन बहुत क्षीण मात्रा में चार्ज हो रहा है, कंजप्शन ज्यादा है। तो मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ के चला जाता है तो मेरी दृष्टि से अगर वो जुड़ा रहता है सिल्वर कोड के साथ, देखा तो नहीं ऐसा मसला मैंने कभी, लेकिन मेरा अनुमान है कि 48 घंटे तक शरीर, अगर आत्मा शरीर से बाहर चली जाए तो वो जीवित रहेगा। अनुमान है, ज्यादा से ज्यादा, ये पक्का है। और अगर बहुत ज्यादा उसका शरीर एनर्जेटिक है तो 72 घंटे से ज्यादा नहीं। इसलिए संत ऋषि 72 घंटे तक व्यक्ति का इंतजार करते हैं मरने के बाद। अगर 72 घंटे तक व्यक्ति वापस नहीं आता तो समझो हो गया। बहत्तर घंटे तक ये शरीर चलेगा। आत्मा अगर शरीर से बाहर निकल जाएगी, पावर हाउस अगर इस शरीर से बाहर छलांग लगा दे, चाहे सिल्वर कोड के द्वारा जुड़ा ही क्यों ना हो, 72 घंटे से ज्यादा शरीर नहीं चलता, कितना ही बलिष्ठ क्यों ना हो। हाँ, अगर शरीर के भीतर ही पावर हाउस बैठा है, तुम बैठे हो, तो फिर समाधि 15, 20, 30 दिन के लिए लग सकती है। लेकिन अगर आपने लंबी यात्रा पे जाना है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य गए, गार्गी ने सवाल पूछ लिया था, अजीब सा, राजा की मृत्यु हो गई और अपने शरीर को संभाल करते हुए वो शरीर से बाहर चले गए। मूर्ख हैं वो लोग जो मृत शरीर को 72 घंटे से ज्यादा बिना पावर दिए समझ लेते हैं कि फिर वापस आएगा व्यक्ति। मूढ़ता की पराकाष्ठा है, ऐसा कभी होता ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं, और कोई भी अपवाद नहीं है। नो एक्सेप्शनल केसेस देयर। मैंने सुना एक धर्म है जो सालों से अपने गुरु को फ्रीजर में रखा बिना किसी चार्जिंग और उम्मीद कर रहा है कि वह वापस लौटेगा। वह व्यक्ति क्लिनिकली डेड है। 72 घंटे के अंदर अगर आ जाता, अब वो कभी नहीं आ पाएगा। अब वो कब्र में पड़ा है कि फ्रीजर में पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना ही पड़ेगा कि फ्रीजर में पड़ा होने से वो गलेगा नहीं, कब्र में पड़ा होता तो गल जाता, क्योंकि टेम्परेचर इसमें बड़ा रोल अदा करता है। सो लोग जो समझे बैठे हैं कि ये फिर वापस आएंगे, उनसे बड़ा मूड धरती पे कोई नहीं। वो व्यवस्था को जानते ही नहीं आत्मा की। कोई आत्मा की व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति ही ये बात बता पाएगा कि व्यर्थ में मृतदेह को संभाल के मत रखो,
ये वापस आने को नहीं है। गुणगान होते हैं, उम्मीद होती है, लेकिन उम्मीद कभी नहीं जगेगी, वह कभी जिंदा नहीं होगा। अटक गया, उसकी आत्मा भी अटक गई इन भक्तों के द्वारा। नया शरीर भी धारण नहीं कर पाएगा, यहां से छूटेगा जंजाल से तो नया शरीर धारण कर पाएगा। उस व्यक्ति के साथ ये जुल्म है, ये हिंसा है। जो व्यक्ति इस साइंस को जानता ही नहीं, वो ये लोग संभाले बैठे। मूढ़ता की पराकाष्ठा। आज तक 72 घंटे से ज्यादा सिल्वर कोड को साथ लेके छलांग लगाने वाला व्यक्ति 72 घंटे से ज्यादा उसका शरीर जीवित रह गया हो, मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं देखा। ब्रह्मांड भ्रमण किया, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाया। फुल एनर्जेटिक व्यक्ति, फुल 72 घंटे से ज्यादा नहीं काट सकता। अगर 24 घंटे काट जाए तो भी शुभ, और अगर 48 घंटे काट जाए फिर तो बहुत शुभ, अन्यथा 72 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं काट पाएगा। इतना बड़ा इन्वर्टर हो ही नहीं सकता, बना ही नहीं, ईश्वर की सृष्टि ने बनाया नहीं। कोई अपवाद नहीं है इस केस के अंदर। आपने कहा बाबा कि आप थक जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि इन्वर्टर खाली हो रहा है लगातार। मैं बाहर फिर रहा हूं, शक्ति पुंज पावर हाउस बाहर है, इन्वर्टर से चल रहा है ये सारे घर का साजो सामान। कितनी देर चला पाते हो तुम बता दो, अपने घर को इन्वर्टर से कितनी देर चला पाते हो? कोई स्पेशल चीज नहीं चलाते, कोई एसी नहीं चलाते, कोई हीटर नहीं चलाते, कोई बड़ी चीज नहीं चलाते जो कि ज्यादा बिजली को खींचती है, लेकिन फिर भी तुम्हारा इन्वर्टर 24 घंटे में जवाब दे देता है। जितने पैडल मारे 72 घंटे से ज्यादा नहीं साइकिल करेगी, निश्चित करेगी। और अपवाद इस केस में होता ही नहीं। हाँ, तुम्हारी मूढ़ता अपवाद बन सकती है, ऐसी मूढ़ता कभी किसी धर्म ने नहीं की। आज ऐसे मूढ़ पुरुष बैठे हैं तो उनको नमस्कार ही करना बनता है। बाबा, आप शरीर से बाहर होते हो, थक जाते हो, थक जाते हो। जैसे इन्वर्टर से पूरी बिजली घर की सप्लाई नहीं होती, बड़ी चीजें नहीं चलती, एसी नहीं चलता, हीटर नहीं चलते, वोल्टेज ज्यादा खींचते हैं, फिर भी 24 घंटे काटता है। पावर हाउस के बिना शरीर बहुत थोड़ी देर तक अपने आप को चला पाएगा उस बिजली के सहारे जो आप इन्वर्टर को भर के छोड़ गए, और ज्यादा से ज्यादा 48 और 72 घंटे बिल्कुल लास्ट। वैसे 72 घंटे होते तो अनएक्सपेक्टेड है, कोई पहुंचा मुझे दिखा नहीं आज तक। और अगर 72 घंटे तक शरीर मुर्दा पड़ा रहा, फिर मैंने कभी लौटता नहीं देखा। हाँ, इस शरीर के भीतर बैठे रहो, 1 महीना तक बैठे, 6 महीने तक निकले इस शरीर से,
आदि गुरु शंकराचार्य, लेकिन वह व्यवस्था करके निकले। सारे चक्रों को पावर देने वाले शिष्य ये विद्या के ज्ञाता उसके आसपास मौजूद थे। हर 1 घंटे के बाद एक व्यक्ति की ड्यूटी बदल जाती, थक जाता। करीब 200 के करीब व्यक्तियों को छोड़ के गए, संभाल के गए शरीर अपना आदि गुरु शंकराचार्य। 200 व्यक्ति बराबर पावर दे रहे थे सारे चक्रों को। सारे चक्र गतिमान करने थे, अन्यथा जब शंकराचार्य वापस लौटते कोई ना कोई अंग उनका पोलियो से या अंगहीनता से, पैरालाइसिस से ग्रसित हो जाता। किसी भी चक्र को अगर पावर देने वाला कमजोर रह जाता तो वह अंग पैरालाइसिस खा जाता। आदि गुरु शंकराचार्य बड़े महान वैज्ञानिक थे, आत्मिक दृष्टि से बड़ी खोजें की उन्होंने। उम्र छोटी थी, खोजें बड़ी थी। 200 के करीब व्यक्तियों को छोड़ के गए और हर घंटे के बाद उस व्यक्ति को हटा दिया जाता, नए फ्रेश व्यक्ति को बैठा दिया जाता। अब तुम चार्ज करो। 200 व्यक्ति दिन भर रात 6 महीने तक उस व्यक्ति के शरीर को जरा भी हानि नहीं पहुंची, लेकिन हानि पहुंच गई, आपको पता नहीं। ये शरीर से बाहर जाना शंकराचार्य उनकी मृत्यु का कारण बना। अल्प आयु में 33 वर्ष की अवस्था में शरीर खत्म, बुझ गया दीपक। सिर्फ 33 वर्ष। ये परिणाम था सिर्फ गार्गी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जीत गए शंकराचार्य, लेकिन बाजी हार गए, शरीर छोड़ना पड़ा। सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में काम करना बंद कर दिया, शरीर पैरालिसिस खा गया। अगर वो शरीर से बाहर ना जाते, बाल ब्रह्मचारी थे, उनका शरीर कहीं नहीं जाता। 60-70 वर्ष तक शरीर उनका कभी नहीं कहीं नहीं जाता था, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाहर रहने के कारण, हालांकि उसको फुल एनर्जेटिक रखा गया, लेकिन फिर भी कहां अपनी आत्मा की एनर्जी और कहां दूसरे की एनर्जी, कहां अपने शरीर के द्वारा बनाया गया खून और कहां बाहर से दिया गया खून। फर्क तो होता ही है, आपको चाहे पता लगे या ना लगे। बहुत कुछ चूक जाता है बाहर के शरीर से, आपको पता नहीं चलता। उन 6 महीनों के बाहर रहने से गार्गी के सवालों का जवाब तो शंकराचार्य दे गए, लेकिन शरीर छोड़ना पड़ा अल्पायु, सिर्फ 33 वर्ष। बाबा, आप शरीर के साथ बंधे रहते हो सिल्वर कोड से, फिर ये शरीर क्यों कमजोरी खा जाता है? इसीलिए कमजोरी खा जाता है कि कहां तो चल रहा था पावर हाउस और कहां बैटरा भी लगातार खाली हो रहा है। मेरी मौजूदगी में शरीर पूरा एनर्जेटिक था। जैसे ही मैं बाहर गया, पावर हाउस बाहर निकला, इन्वर्टर ने काम करना शुरू कर दिया। और इन्वर्टर तो आप जानते ही हो कितनी देर चलते हैं घरों में। ये है कारण। थकने का कारण
शरीर की कोई गतिविधि नहीं है। शरीर का अल्प मात्रा में चार्ज होना है और अधिक मात्रा में खर्च करना है कॉन्शियसनेस एनर्जी का। इस कारण से कुछ वक्त के बाद शरीर मर जाता है। खतरे का काम है। इसलिए मैंने बड़े बचाव से 6-8 घंटे से ज्यादा कभी शरीर से बाहर मैं नहीं रहा। मैं ये विद्या बहुत पहले से समझाए, मुझे मेरे मार्ग निर्देशकों ने पहले से बता दिया, खबरदार बस 6 या 8 घंटे से ज्यादा शरीर से बाहर मत रहना, वापस आ जाओ। ये कारण है, शायद आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।